मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर परीक्षा को लेकर फिर तैयारी में जुट रहे हैं। दोस्तों अब हम आज का मेरा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि मनोविज्ञान का विकासक्रम कैसे चला। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था विकासक्रम के अंतर्गत विकासक्रम के अंतर्गत पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पहला जो विकासक्रम था वो हमारा आत्मा का विज्ञान। दोस्तों आत्मा का विज्ञान जो कल हमने समझा था इसका समर्थन करने वाले 4 मनोवैज्ञानिक थे, जिसका नाम था अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो और रुडोल्फ गाइकिल। दोस्तों ये 4 मनोवैज्ञानिकों का नाम आप याद रखिएगा दिमाग में। और एक चीज़ आपको हमने बताया था कि मनोविज्ञान का वर्गीकरण करने वाला पहला व्यक्ति जो था गैरिट महोदय थे। ठीक है दोस्तों, ये आप अगर देखना चाहें तो पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर क्या हुआ, इसी मनोविज्ञान की आलोचना होने लगी 1600 शताब्दी में। 1600 ईस्वी में इस मनोविज्ञान की आलोचना होने लगी, जिसके कारण यह मनोविज्ञान क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ पर इसकी समाप्ति हो गई। 1600 ईस्वी के करीब इसकी क्या हो गई, आत्मा के विज्ञान को नहीं माने जाना गया, अवरोधक हो गया, बाधक हो गया, रुक गया। उसके बाद दूसरा जो मनोविज्ञान आया विकासक्रम के अंतर्गत, वह मनोविज्ञान था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो दोस्तों हम इसको आज समझेंगे, मन या मस्तिष्क का विज्ञान क्या है। मन या मस्तिष्क के विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों मन या मस्तिष्क के विज्ञान का समर्थन करता जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था पाम्पोलाजी। दोस्तों एक चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पाम्पोलाजी जो थे वो मनोवैज्ञानिक थे, पाम्पोलाजी। सर पाम्पोलाजी जो थे ये कहाँ के थे दोस्तों, इटली के थे। आप ध्यान रखिएगा ये इटली के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को। दोस्तों इनके समर्थन में कुछ और मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम इम्पोर्टेंट है, उससे हम राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए आप, इनके बाद एक और आए जिनका नाम था रिचेरी जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने भी मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। फिर अगले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था थॉमस रीड। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस मनोवैज्ञानिकों का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो चौथे मनोवैज्ञानिक थे जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान को मानते थे वह थे जॉन लॉक। दोस्तों ये 4 मनोवैज्ञानिक थे। इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। दोस्तों हम ये समझते हैं यहाँ पे मन या मस्तिष्क है। मन या मस्तिष्क का मतलब ये हो जाएगा कि या तो ये दोनों शब्द एक ही हों या तो दोनों शब्द अलग हों। तो यहाँ पे मन या मस्तिष्क जो विज्ञान है इन दोनों शब्दों को एक ही चीज़ मानी गई है। मनोविज्ञान में मन की बात अगर जहाँ भी हम करेंगे उसका मतलब वो मस्तिष्क से संबंधित है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप समझिए कि जो दर्शन शास्त्र, भारत की जो दर्शन शास्त्र वो 2 चीज़ों में 2 भागों में बटी हुई है। पहला जो भारतीय दर्शन शास्त्र, दूसरा जो है पाश्चात्य दर्शन शास्त्र। हम जो अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान का ये पाश्चात्य दर्शन शास्त्र है दोस्तों। तो पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ होता है मस्तिष्क। मन का अर्थ क्या होता है, मस्तिष्क। और भारतीय दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ होता है आत्मा से। तो हम यहाँ पे मन का अर्थ आत्मा न समझ के क्या समझेंगे, मस्तिष्क समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, पाम्पोलाजी जी ने इसी मनोविज्ञान को 2 भागों में बांटा। इन्होंने भी वर्गीकरण किया। वो वर्गीकरण कैसा किया थोड़ा देखते हैं। साइकोलॉजी को 2 भागों में इन्होंने बांटा। किसमें बांटा, एक बांटा साइकी, दूसरा बांटा लोगस। 2 भागों में बांटा इन्होंने। पहला क्या था हमारा साइकी और दूसरा क्या था लोगस। दोस्तों साइकी में जो था इन्होंने साइकी का अर्थ बताया था उस समय मन या मस्तिष्क, मन। ठीक है, और यहाँ का अध्ययन बताया था अध्ययन।
दोस्तों हम दो चीज़ें समझे कि मन का साइकी का अर्थ है मन और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इसका मतलब ये हुआ कि मनोविज्ञान को मन का अध्ययन का विज्ञान कहा जाएगा या मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाएगा, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ होता है मस्तिष्क से। दोस्तों ठीक है, पंपोलॉजी ने ये बांटा। एक आपके साथ यहाँ एक प्रश्न पंपोलॉजी द्वारा कि मनोविज्ञान का वर्गीकरण करने वाला दूसरा मनोवैज्ञानिक कौन था, तो वहाँ पे हमारा प्रश्न बनेगा पंपोलॉजी। अब तक मनोविज्ञान में केवल दो ही मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने वर्गीकरण किया। अब तक मनोविज्ञान में केवल दो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल दो ही मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान का विभाजन किया है। ठीक है, यहाँ तक हमें ध्यान में रखना है, इसे कॉपीराइट कर लीजिएगा। और यह फिर इसके बाद क्या हुआ, इस मनोविज्ञान की आलोचना फिर होने लगी। कहा गया कि मन या अध्ययन मस्तिष्क, मतलब मस्तिष्क पे हम किस तरीके से विज्ञान कर सकते हैं, मस्तिष्क को हम किस तरह से विज्ञान कर सकते हैं। मतलब ये हुआ मस्तिष्क एक अमूर्त है। क्या है दोस्तों, अमूर्त है। तो अमूर्त का हम तो प्रयोग कर नहीं सकते, विज्ञान तो उसे ही कहते हैं ना जो मूर्त चीज़ें हों जिस पे हम प्रयोग कर सकें। तो यह अमूर्त चीज़ों पे प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी क्या होने लगी, आलोचना होने लगी। आलोचना होने के कारण 1700 ईस्वी में इसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया।